Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you know, we are discussing adaptations. In the previous lecture, we discussed adaptations in response to varying temperatures. Today, we will talk about some adaptations in response to wind. You know that wind is air in motion. Moving air is called as wind. Air moves from a region of high pressure to a region of low pressure. This difference is due to unequal heating of the atmosphere, क्योंकि इक्वेटर में इक्वेटोरियल रीजन्स जो होते हैं दे रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट एंड आर वार्मर देन द रीजन्स टू द नॉर्थ और साउथ, जिनको हम पोलर रीजन्स बोलते हैं. अब जब ये वार्म एयर ऊपर चला आता है उससे प्रेशर कम हो जाता है, फिर उसकी जगह हाई प्रेशर वाला कूल एयर आ जाता है जो पोल से चला आता है, and these differences lead to the movement of the air that you call as wind. हमें we have to discuss some adaptations in plants and animals in response to wind. जहाँ तक plants की बात है, wind has some important effects on plants. It affects the exchange of mass. जैसे water की हम बात करेंगे, इवेपोरेशन में या ट्रांसपेरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, and this exchange of mass, its water, so evaporation or carbon dioxide, and of energy in the form of heat between the plants and the atmosphere by renewing the air at the contact with the leaves. इसको फिजिक्स में हम कन्वेक्शन बोलते हैं. कहा जाता है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको विंड एक्लिमेशन सिंड्रोम होता है, दैट इज नोन एज थिग्मोमॉर्फोजेनेसिस. विंड एक्लिमेशन सिंड्रोम, जिन एरियाज में ज्यादा विंड चलती रहती है, अक्सर साल भर चलती रहती है, वहां this leads to the modified growth and development of the plant, and this is known as thigmomorphogenesis. और विंड एक्लिमेशन सिंड्रोम. इसके अलावा क्या होता है, विंड का जो ड्रैग है इट कैन डैमेज द प्लांट, जैसे लीफ एब्रेशन हो जाता है, या विंड की वजह से ब्रांच रप्चर हो सकती है, या सारे के सारे ट्रीज ही टॉपल हो सकते हैं, जमीन से उखड़ सकते हैं. And this wind influences the way leaves regulate this moisture या heat या carbon dioxide. When there is no wind, a layer of still air that builds up around each leaf. इस पत्ते के इर्द गिर्द जब विंड नहीं होती है, जब हवा चलती नहीं है, इस पत्ते के इर्द गिर्द एक लेयर ऑफ एयर दैट इज स्टिल, जो मूव नहीं करता है, दैट बिल्ड्स अप एंड दिस इज नोन एज बाउंड्री लेयर. इस एयर के लेयर को हम बोलेंगे बाउंड्री लेयर. And this
insulates the leaf from the environment and providing an atmosphere rich in moisture and less prone to heating or cooling. लेकिन जब विंड चलती है, as the wind speed increases, लीफ का एनवायरनमेंट जो है that becomes more closely linked to the surrounding environment and it may become difficult for the plant to retain moisture क्योंकि ये अब ड्राई एयर को एक्सपोज हो जाता है, अब इसको मॉइस्चर को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसके बरक्स अगर हाई स्पीड वाली विंड होगी that allows the plant to cool its leaves more easily when exposed to full sunlight. ज्यादा गर्मी में अगर हवा तेज चलेगी उससे प्लांट के लीव्स जो है उनको कूल होने में मदद मिलेगी। There are some trees, many trees, such as there is a tree that is known as sycamore. अमेरिका में पाया जाता है। This is sycamore, Platanus occidentalis. जैसे हमारे यहाँ चिनार होता है, बिल्कुल उसी तरह। There is one more tree. This is sycamore. इसका कॉमन नेम है sycamore. इसका बॉटनिकल नाम है Platanus occidentalis. There is one more tree that is yellow poplar. इसका बॉटनिकल नाम है Liriodendron tulipifera. या इसके अलावा कुछ और ट्रीज हैं जैसे स्वीट गम है, ब्लैक लोकस्ट एक ट्री है। दे हैव लीव्स, ये येलो पॉपुलर है या साइकोमोर जैसे मैंने अभी बोला बिल्कुल हमारे चिनार की तरह होता है। दे हैव लीव्स दैट कर्ल और क्लस्टर टुगेदर इन स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत तेज हवा चलती है द लीव्स कर्ल और क्लस्टर टुगेदर, देयरफॉर रिड्यूसिंग द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया एंड विंड ड्रैग ऑन द कैनोपी। अब जब ये इकट्ठे कर्ल होते हैं, क्लस्टर होते हैं, उससे विंड का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज वन मोर ट्री, आई विल शो यू। इसका नाम है एस्पिन, इसको कैकिंग एस्पिन भी बोलते हैं। हमारे पॉपुलर की तरह होता है, हमारे यहाँ सफेदा होता है, उसी की तरह बहुत लंबा दरख्त होता है। दिस इज एस्पिन और क्वैकिंग एस्पिन इसको बोलते हैं। कहा जाता है इसका जो पीटियोल होता है, इसका जो लीफ होता है, लीफ जो अटैच्ड होता है विद द बेस, जिस स्टाक से वो अटैच होता है उसको पीटियोल बोलते हैं। कहा जाता है इसका पीटियोल या इनके लीव्स का पीटियोल जो होता है वो फ्लैटनड होता है एंड जब हवा चलती है दिस काजेस द लीव्स टू क्रैक, इनकी शिवरिंग होती है अगर थोड़ी सी भी ब्रीज चलेगी। स्ट्रॉन्ग विंड में ये फ्लैट पीटियोल जो है दैट परमिट्स द लीव्स टू ट्विस्ट इजीली। इट इज सेड कि इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है इस एस्पिन में या अदर पॉपुलर्स में टू विंड डैमेज। इससे विंड से इनको ज्यादा डैमेज नहीं होता है। इसके अलावा there are some trees जहां विंड अक्सर चलती रहती है। It is said they are often shaped by the wind. Their branches are swept to the leeward side. जिस साइड से विंड चलती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। एक होता है विंडवर्ड, दूसरा होता है लीवर्ड, LEEWARD। विंडवर्ड साइड जहां से विंड चलती है, हवा आती है, उसके अपोजिट वाला साइड उसको हम बोलेंगे लीवर्ड साइड। इन ट्रीज का इनकी जो कैनोपी होती है that appears permanently swept to the leeward side, that is on the side opposite to the wind or away from the wind। एक तरफ ये कंप्लीटली परमानेंटली हो जाते हैं, जैसे फ्लैग जैसा बनता है, झंडा जैसा बन जाता है।
देयरफॉर दे आर नोन एज, ऐसे ट्रीज को हम बोलते हैं फ्लैग ट्रीज। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, या ये भी देखा गया है कि जो प्लांट्स डेवलप करते हैं विंडी एनवायरमेंट्स में, उनकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, ड्वार्फ होते हैं। सी कोस्ट्स में, आर्कटिक एरियाज में या अल्पाइन एरियाज में। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में इनफैक्ट ये अडेप्टेशन ज्यादा पड़ी नहीं गई है टू विंड, बट स्टिल आई टेल यू देयर इज अ बर्ड विंडी माउंटेन एरियाज में, बर्ड्स जो हैं दे बिल्ड देयर नेस्ट्स बिहाइंड शेल्टर्ड रॉक्स। बड़े बड़े चट्टानों के पीछे ये अपना शेल्टर बना, अपने अपने नेस्ट्स बनाते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स इन एरियाज में जहां विंड ज्यादा चलती है, दे आर विंगलेस। उनकी विंग्स, उनके पर ही नहीं होते उन इंसेक्ट्स के, एंड दैट इज ओनली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द विंड। इनको कहीं हवा अपने साथ इन परों की वजह से उड़ाने ले जाए, इसलिए they have adapted in such a way that they are wingless. या आपने देखा होगा मंकीज हैं या एप्स हैं या ऐसे जो भी जानवर हैं, ये जब ट्री ब्रांच पे होते हैं, इनकी जो लिम्ब्स होती है, फोर लिम्ब्स या हैंड लिम्ब्स या हाथ पांव जिसको हम बोलेंगे, दे आर ग्रास्पिंग। वो पकड़ लेते हैं इन हैंड्स से या इन पांव से इस ब्रांच को, ताकि अगर जब हवा तेज चलती है उससे वो डिसलॉज नहीं होते हैं। अगर इस रीजन में विंड ब्लो होगी, दे विल नॉट बी डिसलॉज्ड बिकॉज दे हैव ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट।